रॉयल एनफील्ड इलेक्ट्रा 350 BS4 बाइक है और इसकी जो रीडिंग है वो 24,497 किलोमीटर है। इतना बाइक चल चुकी है, ठीक है। लेकिन इस गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी को स्टार्ट करो और उसके बाद आप लेकर के जाओ तो चलते चलते अचानक 1-2 किलोमीटर के बाद ये बंद हो जाती है। उसके बाद फिर स्टार्ट नहीं होगी, आप कितना भी स्टार्ट करो नहीं स्टार्ट होगी और स्पार्क प्लग के लीड में करंट नहीं आता है, करंट चला जाता है। तो स्टार्ट आप करोगे तो स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन जब 2-3 घंटे के लिए खड़ी कर दोगे उसके बाद स्टार्ट करोगे तो फिर स्टार्ट हो जाएगी एक ही किक में। तो इसी का फॉल्ट क्या है इसके अंदर वो आपको बताएंगे। तो हमने इसके अंदर चेक किया मल्टीमीटर से, तो हमें पता चला कि इसकी कॉइल प्लेट में प्रॉब्लम है। जो इसका पिकअप कॉइल होता है वो प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसको हमने खोल लिया है। और तो अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि पिकअप कॉइल को कैसे चेक करना है कि खराब है या नहीं खराब है। तो मल्टीमीटर से कैसे आप चेक कर सकते ये आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए, मल्टीमीटर को ले लीजिए और मल्टीमीटर को 2K पर सेट कर लीजिए, ठीक है, जैसे हमने सेट कर रखा है। और ये इसकी कॉइल प्लेट है और जो ये पिकअप कॉइल है इसके अंदर प्रॉब्लम है। और जो बाकी ये वाला छोटा कपलर है ये पिकअप कॉइल का है और जो 3 वायर येलो कलर के होते हैं वो लाइटिंग के होते हैं। जो मल्टीमीटर का प्रोब है एक दोनों में एक एक वायर लगा लेना है। तो इसका रेजिस्टेंस देखिए कितना आ रहा है, 412 रेजिस्टेंस आ रहा है। अभी देख रहे हैं धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा। ये देखिए धीरे धीरे ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है गाड़ी का। 500 के ऊपर चला गया, 540, 550, 580, 600। ये देखिए 1000 के आसपास निकल गया। 900 से 1000 के आसपास इसका RPM जो रेजिस्टेंस है वो शो कर रहा है। आप देखिए 1200 के आसपास भी पहुंच गया था। तो यही प्रॉब्लम इसके अंदर है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो इसमें शो कर रहा है ये जितना होना चाहिए इससे बहुत ज्यादा, मतलब डबल हो गया है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो 450 से 500 के आसपास होना चाहिए, लेकिन ये क्या है कि इसमें 1000 के आसपास शो कर रहा है। तो ये जस्ट डबल हो गया है, इसलिए ये गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो ये हीट हो जाता है और हीट होने के बाद इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और गायब हो जाता है फिर। तो कभी भी आप पिकअप कॉइल को चेक करें तो जो मल्टीमीटर की नॉब है उसको 2K पर रखें और जो पिकअप कॉइल के वायर हैं उनमें दोनों मल्टीमीटर के वायर लगाना है और यहाँ पर रीडिंग देखनी है। तो अगर रॉयल एनफील्ड में आप चेक कर रहे हैं तो 400 से 500 के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो 400 से 500 के बीच में अगर रीडिंग शो कर रही है तो समझ लीजिए कि आपका जो पिकअप कॉइल है वो ठीक है। और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बढ़ जाता है। और ये इसकी कॉइल प्लेट है। तो ये नई कॉइल प्लेट है और अब इसका रेजिस्टेंस आपको चेक करके दिखाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। BS4 के नाम से इसकी कॉइल प्लेट है और ये भी आपको चेक करवाते हैं कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है। तो ये देखिए हमने इसमें तार लगा दिया है और दोनों वायर को हमने लगा लिया है पिकअप कॉइल में और मल्टीमीटर को 2K पे सेट किया है और इसकी रीडिंग जो है वो 395 आ रही है। तो 395 इसका रेजिस्टेंस है और मल्टीमीटर 2K पर सेट है। तो 2-4-5 रेजिस्टेंस अगर ऊपर नीचे है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये कॉइल प्लेट ठीक है, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। ये नई कॉइल प्लेट है, अब इसको फिट करेंगे तो ये सही काम करेगा फिर। तो ये पुराना पिकअप कॉइल है और यही प्रॉब्लम कर रहा है। इसका जो चुम्बक वगैरह है वो सब ठीक है, लेकिन अंदर से इसका जो कॉइल होता है वो प्रॉब्लम कर रहा है। और ये बैंडिंग है ये बिल्कुल सही है, इसमें की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नई कॉइल प्लेट है और इसको फिट करेंगे गाड़ी के अंदर और उसके बाद फिर चला करके चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं सॉल्व हुई है। तो नई कॉइल प्लेट फिट करते समय ये ध्यान रखें कि पिकअप कॉइल का कोई भी वायर बॉडी में टच ना कर जाए, दब ना जाए। क्योंकि पिकअप कॉइल या किसी भी वायर को अगर बॉडी में अर्थ हो जाएगा तो वो उससे फिर करंट नहीं आएगा और गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी। तो अब इसकी कॉइल प्लेट चेंज हो चुकी है। ये पुरानी कॉइल प्लेट रखी है और ये नई कॉइल प्लेट का डब्बा है, ठीक है। तो ये कॉइल प्लेट हमने इसमें चेंज कर दी है और अब गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि स्टार्टिंग कैसी है। तो अब ये स्टार्ट हो चुकी है, किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं है। और गाड़ी अब चला के दिखाते हैं, 1-2 किलोमीटर चला के चेक करते हैं कि चलने के बाद इसकी जो वो पहले वाली प्रॉब्लम है बंद होने वाली वो दूर हुई या नहीं, दूर हुई है।
ठीक है, तो इसको चला करके चेक करते हैं, उसके बाद फिर बताते हैं कि गाड़ी अब चलने के बाद बंद तो नहीं हो रही और कोई दिक्कत लगेगी तो फिर बताएंगे। लेकिन कॉइल प्लेट चेंज हो चुकी है, अब इसमें किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ऐसी कोई दिक्कत आती है जिसमें गाड़ी चलने के बाद बंद हो जा रही हो, तो एक बार इसका रजिस्टर जरूर चेक कर लें पिकअप कॉइल का, क्योंकि पिकअप कॉइल जब ख़राब होता है तो इसी प्रकार की दिक्कत आती है। तो अब इसको चला करके चेक करते हैं और देखते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं सॉल्व हुई है। उससे पहले आपको रीडिंग दिखा देते हैं कि कितनी चली है। 24,497 किलोमीटर है। और अब इसको लगभग 4-5 किलोमीटर चलाते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे कि जो इसकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई या नहीं सॉल्व हो गई है। क्योंकि पहले आधा किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी बंद हो जाती थी, उसके बाद फिर स्टार्ट नहीं होती थी। तो अब इसको चलाते हैं और चला के चेक करके फिर आपको बताते हैं। तो गाड़ी हमने 3 किलोमीटर चला ली है। पहले 24,497 किलोमीटर थी और अब 24,500 किलोमीटर हो गई है। इसका मतलब 3 किलोमीटर हमने चला लिया है और किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या होता था कि आधा किलोमीटर ही चलाने पे गाड़ी बंद हो जाती थी। और रजिस्टर मैंने आपको दिखाया कि रजिस्टेंस कितना था इसका, 1000 के आसपास रजिस्टेंस था, 1000 के ऊपर था। जबकि जो बढ़िया कोयल होगा उसका रजिस्टेंस 450 से 500 के बीच में होता है। तो जब भी कोयल ख़राब हो जाता है, कोई भी कोयल हो, तो उसका रजिस्टेंस बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। तो उसका मतलब आप उसको ख़राब मान सकते हैं। ठीक है, तो कभी भी पिकअप कॉइल को चेक करना हो तो पहले मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हो, बगैर गाड़ी खोले आप देख सकते हो, उसके बाद इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल कोई प्रकार की इसमें किसी प्रकार कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब ठीक है और गाड़ी अब डिलीवर कर देंगे।